video we will see the topic effects of the war. This topic belong to the chapter राइज ऑफ हिटलर. राइज ऑफ हिटलर से ये टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है. इसमें एक्चुअली ये बताने की कोशिश की गई है कि जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या असर पड़ा. हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर जो है पूरे यूरोप पे पड़ा था, बट सबसे अधिक इसका जो असर था वो जर्मनी पे पड़ा था. तो लेट वी सी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वार. नाउ वार हेड बोला जा रहा है यहाँ कि जो वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसका यूरोप के ऊपर दो तरह का असर हुआ. सबसे पहला था वो साइकोलॉजिकली और दूसरा था फाइनेंशियली. दोनों असर जो है बहुत डिवास्टेटिंग था और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है इससे प्रभावित हुआ था. नाउ फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट टू क्रेडिटर, एक्चुअली बोला जा रहा है ये कि जो यूरोप था सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले वो एक क्रेडिटर कंट्री हुआ करता था. अक्सर वो जो है उसने जो है अमेरिका की हेल्प की थी, इवन कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको हेल्प कर रहा था. लेकिन इस वर्ल्ड वार के बाद यूरोप जो है वो एक डेबिटर कंट्री में कन्वर्ट हो गए, एक डेबिटर कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो गया. और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो बीमर रिपब्लिक था जो अभी अभी बना था जर्मनी में, उसको जो है पुराने जो एम्पायर था वहाँ का ओल्ड एम्पायर, उसके सीन का जो है पूरा पेनाल्टी पे करना पड़ रहा था. उसके ऊपर जो है जो लगाया गया था वो था वार गिल्ट, और साथ में उसके ऊपर नेशनल ह्यूमिलिएशन का भी पूरा जो है बर्डन दे दिया गया. फाइनेंशियली उसको जो है पूरा कंपनसेशन देना था और उसकी वजह से ये कंट्री क्रिपल्ड कर रहा था. इट मीन्स इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी फाइनेंशियली. जो लोग बीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर लोग सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक थे, इन लोगों को कंजर्वेटिव्स ने टारगेट करना शुरू कर दिया और उनको मॉकली चिढ़ाना शुरू कर दिया. मॉक करने लगे. उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाने लगा. अब आप जानना चाहेंगे कि इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से क्यों जाना जा रहा है. तो एक्चुअली जो वारसाई ट्रिटी हुआ था जिसमें जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था, वो ट्रिटीज जो है साइन हुआ था, जो बस साइंड इन नवंबर. सो दे कॉल्ड कंजर्वेटिव कॉल द बीमर रिपब्लिक और सपोर्टर्स ऑफ बीमर रिपब्लिक एज अ नवंबर क्रिमिनल्स. और इस माइंडसेट का असर जो है पूरे यूरोप पर बहुत जबरदस्त पड़ा 1930s में. नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा. कैसे हम लोग ये कह सकते हैं? तो ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि अब यूरोप में सोल्जर्स का जो प्लेस है वो सिविलियन से ऊपर कर दिया गया. पॉलिटिशियन और जो पब्लिसिस्ट थे उन लोगों ने इस बात पे जोर देना शुरू कर दिया कि ह्यूमन बींग को जो है एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलाइन होना चाहिए. ऐसा क्यों वो कह रहे थे? ऐसा कहने का रीज़न उनका ये था कि जो सोल्जर्स होते हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं कंट्री के, इसलिए हर इंसान को जो है वैसा ही बनना चाहिए. मीडिया ने भी ट्रेंच के लाइफ को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, जबकि ट्रूथ ये था कि सोल्जर्स का लाइफ बहुत मिजरेबल करता था. ट्रेच में जहाँ पर वो जो बॉडीज होती थी, डेथ बॉडीज जो होती है, तो उसके बीच में चूहों के बीच फंसे हुए रहते थे. अक्सर उनको पॉइजनस गैस का सामना करना पड़ता था, एनिमीज की सेलिंग का सामना करना पड़ता था, और अक्सर मिस्टेक करने पे उनको जो है उनका जो पोजीशन हुआ करता था उससे डाउनवर्ड कर दिया जाता था, रिड्यूस कर दिया जाता था रैंक को. आई वॉन्ट टू शो, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जो है उनका लाइफ कटता था ट्रेंचेज में. नाउ यू कैन सी हियर हाउ दे, यस यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंचेज में उनका लाइफ कटता था. ट्रेंचेज के बीच में जो लाइफ हुआ करता था बहुत बर्स हुआ करता था. आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक सिविलियन अपना आराम से घर में रहता है, जबकि जो सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है सामना करना होता है डिफ़िकल्टीज का. सो आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारे जो पिक्चर्स है उसी लाइफ को दिखाने के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. नाउ कम टू द पॉइंट. अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर.
बार प्रोपेगेंडास जो है वो स्टार्ट किया गया, नेशनल ऑनर को सेंटर में रखा गया और उसके चारों तरफ जो है पब्लिक स्पेयर को घुमा दिया गया। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज ओनली द प्राइड ऑफ नेशन, इस जो है व्यू को काफ़ी प्रमोट किया गया। जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप था उसको, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा फील कराया जाने लगा कि अगर पहले वाला डिक्टेटरशिप होता या नया डिक्टेटरशिप होता तो वो कंडीशन नहीं होता जो अभी हो रहा है। और इस बीच उस वक्त जो है जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया था वो बहुत ही यंग और फ्रेजाइल आइडिया था, मतलब अभी इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने बाकी थे और बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड आइडिया नहीं था। इस वजह से वीमर रिपब्लिक का वहाँ टिक पाना आसान नहीं था। So for today, this topic is enough. Now, thank you.